हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, अभी की अगर हम लोग सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत सारे लोगों ने ज़रूर देखा होगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी उस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया था कि सर इस पॉइंट को ज़रूर यहाँ पे कवर करना। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों कि धरती पे अभी देखा गया तो बहुत सारी जगह पे हम लोग को युद्ध देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो आपको पता ही है, रशिया एंड यूक्रेन का युद्ध अभी भी चालू है। एंड मिडल ईस्ट में तो डिस्टर्बेंस तो हमेशा चलता ही रहता है। पर अगर देखा गया दोस्तों तो मोस्ट पॉसिबल क्लोजेस्ट वॉर हम लोगों को अभी आने वाले समय में कौन सा देखने को मिल सकता है, तो उसका चांसेस है ईरान एंड अमेरिका। हाँ, ईरान अमेरिका, और उसमें आप इसराइल को भी जोड़कर यहाँ पे देख सकते हो। सो ईरान अमेरिका को लेकर बार बार हम लोग को काफ़ी सारी नेगेटिव खबरें देखने को मिली है कि अब अटैक हो सकता है, तब अटैक हो सकता है। इनफैक्ट बीच में एक बहुत बड़ा अटैक अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया भी था B-2 बॉम्बर के साथ, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों कभी भी कोई भी खबर निकल कर आती है, वॉर जैसी चीज़ें, तो ये चीज़ें चलती रहती है। इसके ये कोई अभी की बात नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। बट इंपॉर्टेंट मुद्दा कब बन जाता है, जब क्रूड ऑयल की अगर बात कर ली। यस, क्रूड ऑयल के प्राइजेस में जब बहुत अच्छी जंप देखने को आप मिल जाती है। मतलब आप देख सकते हो ब्रेंट क्रूड यहाँ पे लगभग $70, 70 क्या, $70.54 प्रति बैरल पे जाते हुए देखने को मिल चुका है। 2.5% की तेज़ी। और WTI की भी अगर बात कर ले तो मोर देन 2.5% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी भी अगर आप चेक करोगे क्रूड नेचुरल गैस को भी, तो वहाँ पे भी हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कोई भी खबर इस प्रकार की निकल कर आती है, एंड अलॉन्ग विद दैट जब ऑयल के प्राइजेस में भी बड़े मूवमेंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, सो कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे बड़ी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये समझ में यहाँ पे आ जाता है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो फिलहाल इसी को लेकर एक खबर फिलहाल तो हम लोग को फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो इसराइल के अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं इसराइल के, वो फिलहाल अब हम लोगों को ट्रम्प को मिलने के लिए US जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यस दोस्तों, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ईरान न्यूक्लियर टॉक रीच अ क्रिटिकल स्टेज। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों कि इसके पहले भी काफ़ी वार्निंग्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ट्रम्प ने तो अभी देखा गया तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, ईरान को धमकी देके यहाँ पे रखी हुई है कि अगर अमेरिका के डिमांड अगर फुलफिल अगर यहाँ पे नहीं हुए तो समथिंग वेरी टफ, मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। ये धमकी फिलहाल तो अमेरिका ने देखे यहाँ पे रखी हुई है, ट्रंप ने यहाँ पे ईरान को देके रखी हुई है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रंप ने एक और हिंट देके रखा हुआ है कि वो उनका सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट में ईरान के करीब भेजते हुए देखने को यहाँ पे मतलब इससे रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। इसके पहले ही आप सभी लोगों को पता ही है, अब्राहम लिंकन की अगर बात कर ले, जो इनका बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिला है, वो ऑलरेडी मिडल ईस्ट में हम लोग को देखने को मिला है। और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब दो एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो काफ़ी टेंस माहौल फिलहाल तो हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे सोच सकते हो कि एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। मतलब अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में ओमान में हम लोग को बातचीत देखने को मिली थी। हालांकि वो बातचीत तो अल्टीमेटली फेल हो गई। मतलब क्या, अमेरिका ने कुछ अपने डिमांड सामने रखे थे, ईरान ने भाई वो डिमांड को यहाँ पे नहीं माना है। सो इसी चीज़ के चलते ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को और बड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब जिसको इसके रिलेटेड यहाँ पे अगर पता नहीं है कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है, तो दोस्तों आप सब लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट। न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे ईरान यहाँ पे न्यूक्लियर से रिलेटेड, मतलब हम कह सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि ईरान ने तो क्लेम किया है कि ये सारी चीज़ें हम मतलब एक पीसफुल एनर्जी से रिलेटेड ये डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, ना कि कोई अटैक विटैक करने के हिसाब से, उस मानसिकता के हिसाब से। बट अमेरिका को इस चीज़ का ही डर है कि अगर एक बार न्यूक्लियर से रिलेटेड अच्छा खासा डेवलपमेंट अगर इन्होंने यहाँ पे कर लिया तो बाद में काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकते। प्लस उसी के साथ साथ जो प्रॉक्सी ग्रुप्स रहती है, मतलब मिडल ईस्ट में हम लोग को काफ़ी कुछ टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ करते हुए देखने को मिल जाते हैं, उसको ईरान ही यहाँ पे इनडायरेक्टली सपोर्ट यहाँ पे करता है। तो ये भी एक फिलहाल तो चीज़ें हम लोग को डिस्टर्बेंस वाली देखने को मिल जाती हैं। एंड आपको पता ही है सबसे पुराना जो फाइट देखने को मिल जाता है किसके बीच में, इजराइल एंड ईरान के बीच में। ईरान ने तो काफ़ी बार ये धमकियाँ तक देके रखी हुई है कि इजराइल को भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर उनके हाथ अगर न्यूक्लियर से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर वो
सक्सेसफुली अगर डेवलप कर पाए तो सबसे ज़्यादा खतरा इजराइल के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए इजराइल को बचाने के लिए, यहाँ पे डिफेंड करने के लिए अमेरिका बीच बीच में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ मल्टीपल इकोनॉमिक सैंक्शंस भी अमेरिका ने क्या किए हैं, ईरान के ऊपर, उनके ऑयल के ऊपर लगा के रखे हुए हैं ताकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रगल यहाँ पे कर पाए। ठीक है, एंड ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, तो डिस्प्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है। जिन्होंने सैंक्शंस लगाए उनके साथ बातचीत करते वक्त काफ़ी दिक्कत यहाँ पे होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कौन सा, आप सभी लोगों को पता ही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो पर्टिकुलर जो हम लोग को एक एरिया देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ये एक ऐसा वाटरवे दोस्तों जहाँ से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल पास होता है। कितना, 20%। मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखाना चाहूँगा, ये देखो, ये रहा ईरान और ये है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतने सा ये जो छोटा सा जगह आपको देखने को मिल रहा है ना, जस्ट इमेजिन 20% क्रूड ऑयल यहाँ से चलता है दुनिया का। एंड जब भी ईरान से रिलेटेड इस प्रकार की खबरें निकल कर आती है, मिडल ईस्ट में युद्ध की खबरें निकल कर आती है, ठीक है, तो वो क्रूड ऑयल भागता क्यों है, इतना महंगा क्यों हो जाता है। तो सब लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर भाई सिचुएशन अगर यहाँ पे ख़राब हुई तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है भाई, ये तो बंद हो जाएगा। एंड अगर ये बंद हुआ तो ऑयल का सप्लाई पहले से ही लिमिटेड रहता है, वो ऑल लिमिटेड हो जाएगा और किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ जाता है। तो यही इसके पीछे का गणित हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब जो लोग सोचते होंगे ना कि क्रूड ऑयल बढ़ता क्यों है, तो ये इसके पीछे के तर्क लगाए जाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम लोग को यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये भी एक डिस्प्यूट वाला पॉइंट है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया सो आपको पता ही है, ईरान के काफ़ी सारे जो हायर लेवल के हम लोग को मिलिट्री से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी अटैक अमेरिका कर चुका है, ड्रोन से स्ट्राइक कर चुका है, उनकी जानें भी यहाँ पे जाते हुए देखने को मिले। तो ये रिवेंज वाली चीज़ें यहाँ पे लगातार चलती रहती है। एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर ले, यस, मतलब ईरान आपको पता ही है फिलहाल तो डेवलप कर रहा है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और अमेरिका ये चाहता है कि भाई वो इसमें यहाँ पे इन चीज़ों को रोक दे, क्योंकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी मतलब दुनिया के शांति के लिए यहाँ पे खतरा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसलिए वो बार बार ईरान को इस चीज़ को लेकर चेतावनी यहाँ पे देते रहते हैं कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल डिफेंस के लिए नहीं बल्कि ऑफेंस के लिए यहाँ पे करेगा। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो अमेरिका सामने रख रहा है कि भाई ये न्यूक्लियर वाली चीज़ें बंद कर दो, ठीक है, ये जो प्रॉक्सी वॉर है वो बंद कर दो, मिसाइल टेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक मिसाइल, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं लिमिटेड कर दो। एंड ये सारी चीज़ों को लेकर ईरान ने रिस्पांस क्या दिया है कि भाई नॉन निगोशिएबल, ये मिसाइल वाला जो प्रोग्राम को आप बात कर रहे हो इसको हम नहीं रोक सकते। एंड इसी चीज़ को लेकर ट्रंप बार बार इनको धमकी देते रहते हैं कि अगर आप नहीं रोकोगे तो हमें आपके ऊपर यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा। सो यही चीज़ बार बार चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इससे होता क्या है दोस्तों, इसके इम्पैक्ट की बात कर ले, इसका इम्पैक्ट क्या इंडियन मार्केट के ऊपर यहाँ पे पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल अगर इस प्रकार से अगर महंगा हो जाता है, देखिए अभी तो क्रूड भाई 70 पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर एक्चुअल अगर वॉर अगर स्टार्ट हो जाती है ईरान के साथ, और जैसे अभी मैंने आपको बताया वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर क्लोज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक जो क्रूड का प्राइस है वो 70 से 80, 80 से 85, 90 भी यहाँ पे जा सकता है। एंड इस प्रकार से क्रूड का बढ़ना ये हमारी इकोनॉमी के लिए किसी भी एंगल से अच्छा पॉइंट नहीं होता है। ऑलरेडी अगर देखा गया तो रुपये भाई 90 के पार जाते हुए देखने को मिल चुका है अगेंस्ट द US डॉलर। एंड क्रूड का अगर दाम अगर बहुत ज़्यादा शूट अगर हुआ तो आपको पता है हमारा इंपोर्ट बिल जो इतना ही ऑलरेडी हायर लेवल का रहता है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड ट्रेड डेफिसिट में और ज़्यादा हम लोगों को मतलब ओवरऑल नुकसान यहाँ पे होते ही रहेगा। एंड GDP के ऊपर भी उसका दबाव यहाँ पे आ ही जाता है। तो ये इसके पीछे के हम लोग को ओवरऑल चेंज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड बाकी अगर स्ट्रैटेजिक लेवल पे अगर बात करें तो हमारा जो चाबहार पोर्ट की अगर बात कर ले, आपको पता ही है तो देखा गया तो ओन बाय द ईरान पोर्ट ओनली, बट इसका जो ऑपरेशन की बात कर ले तो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ये फिलहाल तो इसको ऑपरेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर ईरान के ऊपर अगर अटैक होता है, अगर सिचुएशन अगर ख़राब होती है, तो चाबहार पोर्ट से रिलेटेड भी चीज़ें दिक्कत में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो दोस्तों मतलब कुल मिला के स्टोरी क्या है, तो स्टोरी तो बस यही है कि जब भी यहाँ पे मिडल ईस्ट को लेकर ईरान की बात कर ले, इजराइल की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, कभी भी डिस्टर्बेंस वाली खबर अगर सामने निकल कर आती है, एंड इन खबरों के चलते अगर क्रूड ऑयल अगर इस प्रकार से अगर परफॉर्मेंस देता है तो हमारे लिए नेगेटिव ही खबर यहाँ पे साबित होती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे बाजार में तुरंत यहाँ पे कुछ भूचाल विचाल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 70 के आसपास चीज़ें चलती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके पहले भी 70 तक चली गई थी चीज़ें, वापस वो नीचे यहाँ पे आ जाती है। बट अगर यहाँ पे अगर सीरियस सिचुएशन अगर क्रिएट अगर हो जाती है, जो कि 2026 में भाई एक्सपेक्टेड ही है कि आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो नरसों 2026 में ईरान के ऊपर बहुत बड़ा सीरियस अटैक अमेरिका यहाँ पे कर सकता है अलॉन्ग विद द इजराइल। सो अगर ऐसा चीज़ हो जाती है एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होके
ब्रेंट क्रूड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 75, 80, 85, 90, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होगी ही होगी। ठीक है, अब वो कब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको आपने हमेशा अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखने हैं। एंड जब भी अटैक विटैक की जो बातें होती है वो खास करके हमने देखा है भाई सैटरडे संडे ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये भी एक पॉइंट रहता है, इसलिए जब भी खास करके सैटरडे संडे मतलब फ्राइडे की रात की अगर बात कर ले, उसके बाद इसी चीज़ के ऊपर ध्यान रहता है कि क्या कोई अटैक विटैक तो नहीं होगा। तो फिलहाल तो ये एक सिचुएशन हम लोग को फिलहाल तो क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है एंड क्रूड इस चीज़ के चलते ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, क्रूड से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां भी होती है वो भी दबाव में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बहुत सारी कंपनियां, टायर वाली कंपनियां, सीमेंट वाली कंपनियां, केमिकल वाली कंपनियां, ठीक है, देन एयरलाइन में काम करने वाली कंपनियां, जेट फ्यूल इसी से ही तो बनता है। ठीक है, तो वो दिक्कत में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाती है। तो लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्टली आगे क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल कर आता है कि नहीं। एंड अगर क्रूड अगर वापस शाम तक अगर हो जाता है तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, सो इसके ऊपर अभी हम लोग को फोकस यहाँ पे रखना पड़ने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।